जी देखिए, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 26 है कि लिमिट टी टेन टू 0 टू टी ओवर 10t। अब हमने इसमें ये फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है कि ये फार्मूला जो है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन था कि सैंडविच थ्योरम जिसे कहते हैं कि लिमिट थीटा टेन टू 0 हो, साइन थीटा ओवर थीटा हो, तो उसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। यानी कि साइन के साथ जो एंगल हो, अगर वही एंगल नीचे डिवीजन हो तो हम उसकी जगह 1 पुट करेंगे। तो सेम ये फार्मूला यूज़ करते हुए मुझे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखें, लिमिट है हमारे पास टी टेन टू 0, ऊपर 2t है डिवाइडेड बाई 10t है। मुझे साइन थीटा और थीटा फॉर्म बनानी है, तो मुझे उसे लिखना पड़ेगा ऊपर 2t। 10t को मैं लिख सकता हूँ साइन टी ओवर कास टी के, क्योंकि 10t का फार्मूला होता है कि 10t इज़ इक्वल टू साइन टी ओवर कास टी के। अब ये कास टी को मैं ऊपर लिख सकता हूँ यहाँ 2t के साथ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देखें लिमिट t टेन टू 0, और ये कास टी को मैंने ऊपर लिख देता हूँ कि 2t और कास टी, क्योंकि ये डिवीजन का डिवीजन ऊपर चला जाता है, डिवाइडेड बाई हमारे पास बाकी जो बचेगा वो साइन टी होगा। अब लिमिट अप्लाई करते हैं कास टी के साथ अलग से और साइन टी के साथ अलग से, यानी कि सेपरेट लिमिट अप्लाई कर दें। तो ये लिखें कि लिमिट टी टेन टू 0, और ऊपर मैं इसे लिख सकता हूँ 2 कास टी के, और फिर मुझे लिमिट अप्लाई करना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई लिमिट टी टेन टू 0, और ऊपर हमारे पास जो बचेगा तो टी डिवाइडेड बाई साइन टी के। कांस्टेंट है इसीलिए इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और आगे जो बचता है कि लिमिट टी टेन टू 0, आगे हमारे पास कास टी बचेगा। और यहाँ से देखें तो इस टी को अब मैं नीचे लिख देता हूँ, ये इसके बड़े के नीचे लिख देता हूँ। तो अब हमारे पास बचेगा कि लिमिट टी टेन टू 0, ऊपर हमारे पास 1 बचेगा डिवाइडेड बाई साइन टी ओवर टी, क्योंकि इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। अब टी को ऊपर लिखना चाहूँ तो ये टी ओवर साइन टी बनेगा। तो अब देखें, इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं इसका कि 2 दिया गया है, और ये साइन टी की जगह जब मैं 0 पुट करूँगा तो ये हमारे पास बनेगा कास 0, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन। और अब देखें इस लिमिट टी टेन टू 0 को मैं बड़े के नीचे इसके साथ अप्लाई कर देता हूँ। तो देखें 1 डिवाइडेड बाई लिमिट टी टेन टू 0, और ये ऊपर साइन टी ओवर टी। अब ये हमारे पास फॉर्म बन चुकी है कि लिमिट थीटा टेन टू 0 हो, साइन थीटा और थीटा हो, तो उसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं, यानी कि इसकी जगह अब आप 1 पुट कर सकते हैं। तो उसके बाद देखें तो ये 2 है, और cos 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है बेसिकली, और ये मल्टीप्लाई का साइन 1 ओवर, देखें ये हमारे पास 4 इक्वेशन 1 के इक्वल आएगी, तो आंसर विल बी इक्वल टू 2 के। जी तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है, विच इज़ 2। ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है कि इस फार्मूले की बेस पे मुझे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि लिमिट है हमारे पास x टेन टू 0 के। देखें तो ये x है और ये कोसेकेंट 2x है। कोसेकेंट 2x बेसिकली इक्वल होता है 1 ओवर साइन x के। अगर ये कोसेकेंट 2x है तो ये इक्वल होगा 1 ओवर साइन 2x के। तो ऊपर x है तो x को मैं वैसे लिख देता हूँ, और ये कोसेकेंट 2x का फार्मूला होता है जो मैं यहाँ शो करवा देता हूँ कि अगर हमारे पास कोसेकेंट 2x हो तो वो बेसिकली इक्वल होता है हमारे पास 1 ओवर साइन 2x के। सेम ये फार्मूला मुझे यहाँ अप्लाई करना है, तो ये 1 लिख देता हूँ, और नीचे साइन 2x को मैं नीचे अप्लाई कर देता हूँ। तो देखें ये साइन 2x हो गया, और cos 5x को मैं वैसे लिख देता हूँ, और ये cos 5x हो गया। सिंप्लीफाई करना है हमें, तो देखें लिमिट को मैं सेपरेट कर देता हूँ हर एक के साथ। तो ये लिमिट है हमारे पास x टेन टू 0। तो याद रखें कि x के लिमिट के साथ ये जो x है वो 10 टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि देखें अगर हमारे पास थीटा 10 टू 0 हो तभी हम 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला इसी की बेस पे हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखें मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये x डिवाइडेड बाई साइन 2x दिया गया है, तो ये साइन 2x लिख देता हूँ। अब लिमिट को अलग से अप्लाई कर देता हूँ इसके साथ कि लिमिट x टेन टू 0, और ये ऊपर हमारे पास 1 बचता है डिवाइडेड बाई नीचे cos 5x है। तो अब देखें मज़ीद सिंप्लीफाई करें। देखिए मैं कहता हूँ कि ये जो x है, अगर साइन के साथ ये जो एंगल है, अगर वही एंगल यहाँ होगा तो तभी मैं उसकी जगह 1 पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ मुझे चाहिए 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और सब डिवाइड भी करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ कि ये 1 ओवर 2 से मैंने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, और लिमिट x टेन टू 0, और ये 2 से मैंने इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास साइन 2x होना चाहिए। तो उसके बाद देखें अगर 2 से 2 को कैंसिल कर दूँ फिर मेरे पास ये इक्वेशन वापस आ सकती है। यहाँ से देखें तो अब मुझे यहाँ से इसकी लिमिट अप्लाई कर देनी है कि 1 ओवर cos 5x की जगह मैं 0 पुट कर सकता हूँ। तो उसके बाद देखिए अब अपनी आसानी के लिए इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1, अब इसकी जगह डायरेक्ट 1 पुट करने से बेहतर है कि हम इसे अब लिमिट में देखें तो ये दिया गया है कि लिमिट x टेन टू 0। अब ऊपर मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास साइन 2x है। अब इस चीज़ को मैं इसके डिवीजन के नीचे लिख सकता हूँ,
तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये हमारे बनेगा कि साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x के, क्योंकि जब मैं इसको ऊपर लिखूंगा तो ये इक्वेशन मेरे पास वापस आएगी। और यहाँ से देखें तो 1 cos 5 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बेसिकली 0 के इक्वल होगा हमारे पास। तो अब देखें ये 1/2 है। अब लिमिट x टेंड टू 0 को मैं नीचे अप्लाई कर देता हूँ, यानी कि ऊपर हमारे पास 1 लिख देते हैं और नीचे हमारे पास इस लिमिट को अप्लाई कर देते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 और नीचे दिया गया है साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x के। तो अब देखिए इसकी जगह मैं 1 पुट कर सकता हूँ, तो बेसिकली ये तो फार्मूला बन चुका है मेरे पास। cos 0 बेसिकली इक्वल होता है 1 के। ये 1/2 है और ये हमारे पास बनेगा 1/1 और यहाँ से देखें तो ये 1/1 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर विल बी इक्वल टू 1/2 जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर 1/2 है, एक्सरसाइज 2.4 जी। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है कि लिमिट x टेंड टू 0 सेक्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स इंटू कोसेकेंट 2x के। हमने ये फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम इसमें कुछ इस तरह से मैं सेपरेट इक्वेशन की बेस पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखें लिमिट है हमारे पास x टेंड टू 0, तो याद रखें x टेंड टू 0 होनी चाहिए, यहाँ कोई और वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखें तो थीटा टेंड टू 0 है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जो फार्मूला गिवन था उसमें थीटा टेंड टू 0 था, तो इसी वजह से यहाँ पर भी जो चीज़ होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। उसके बाद देखें सेक्स एक्स स्क्वायर दिया गया, तो मैं इसे लिख देता हूँ कि सेक्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स का बेसिकली फार्मूला होता है, वो बेसिकली इक्वल होता है कि कॉस एक्स ओवर साइन एक्स के। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस एक्स ओवर साइन एक्स के लिख सकता हूँ इसे। और इंटू कोसेकेंट 2x बेसिकली इक्वल होता है, अगर कोसेकेंट x हो तो इक्वल होगा 1 ओवर साइन x के, और अगर कोसेकेंट 2x हो तो इक्वल होगा 1 ओवर साइन 2x के। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 1 ओवर साइन 2x के। तो अब मज़ीद मुझे फार्मूला यूज़ करना है इसे। तो देखें मैं इसे लिखूँगा कि लिमिट है हमारे पास थी x टेंड टू 0। तो अब देखें तो मुझे साइन 2x है, यहाँ मुझे चाहिए 2x के, तो 6x को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3x डॉट एक्स के। तो मैं अब मुझे देखें ये साइन x है तो ऊपर x चाहिए, cos x नहीं चाहिए मुझे, और यहाँ साइन 2x है ऊपर मुझे चाहिए 2x, तो 1 नहीं चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि देखें यहाँ पर जो चीज़ मेरे पास बचेगी वो बचेगी 3 को मैं लिख देता हूँ, और ये cos x के साथ इसे मैं लिख देता हूँ कि ये cos x हो गया इंटू। अब देखें ये 3 को मैंने निकाल लिया, अंत में मेरे पास बचेगा 2, या अब मेरे पास यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बचेगा। तो अब मैं इसे यहाँ से मुझे वैल्यू चाहिए x की, तो यहाँ से मैं x को लिखूँगा डिवाइडेड बाई साइन x के, और x को मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ से जो चीज़ बचेगी वो 2x बचेगा, क्योंकि 3 को तो हमने पहले निकाल लिया, x को यहाँ निकाल लिया। अब मेरे पास जो बचेगा वैल्यू बचेगी वो 2x बचेगी। तो 2x को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 2x डिवाइडेड बाई साइन x के। इस होल इक्वेशन को जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आंसर ये बनेगा सेक्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इंटू 1 ओवर साइन 2x के। लिमिट को अप्लाई कर देता हूँ सेपरेट। तो देखिए इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि लिमिट है हमारे पास x टेंड टू 0 के, x टेंड टू 0 लिमिट है, और ये 3 cos x गिवन था हमारे पास। अब मैं इस लिमिट x टेंड टू 0 को इसके साथ अप्लाई कर देता हूँ कि लिमिट x टेंड टू 0, और ये x ओवर साइन x के साथ अप्लाई कर देता हूँ कि x ओवर साइन x के साथ। अब फिर अगेन लिमिट x टेंड टू 0 को मैं इसके साथ अप्लाई कर देता हूँ कि लिमिट x टेंड टू 0 को अप्लाई कर देता हूँ 2x डिवाइडेड बाई साइन। अब देखें तो ये हमारे पास साइन 2x था, तो यहाँ बेसिकली मैं 2x लिखना भूल गया, तो मैं अब साइन 2x लिख देता हूँ इसको। तो ये साइन 2x हो गया जी। तो देखें अब लिमिट x टेंड टू 0 है, यानी कि x की जगह मैं 0 पुट कर सकता हूँ 3, और cos x की जगह आप 0 पुट करें, और ये लिमिट है हमारे पास। अब देखें इस x को मैं नीचे लिख सकता हूँ, इसके साइन के डिवीजन के नीचे लिख सकता हूँ कि लिमिट है x टेंड टू 0, ऊपर हमारे पास 1 बचेगा क्योंकि x को तो हम नीचे ला रहे हैं, कि साइन x ओवर x। और यहाँ से देखें तो लिमिट x टेंड टू 0, और इस 2x को भी मैं इस 2x के नीचे लिख देता हूँ कि ये 1 ऊपर 1 बचेगा डिवाइडेड बाई साइन 2x हो, इसका जो डिवाइड बनेगा वो 2x बनेगा। अब 2x को मैं ऊपर लिख सकता हूँ अपनी आसानी के लिए। तो यहाँ से देखें तो ये 3 cos 0 बेसिकली इक्वल होता है 1 के। अब लिमिट को जब मैं नीचे अप्लाई करूँगा तो 1 डिवाइड बाई लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर हमारे पास साइन x डिवाइड बाई x है, और यहाँ से देखें तो 1 डिवाइड बाई, अब इस लिमिट x टेंड टू 0 को भी नीचे अप्लाई कर देता हूँ कि लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर हमारे पास दिया गया है कि साइन 2x डिवाइड बाई
2x के। अब इसकी जगह भी मैं 1 पुट कर सकता हूँ और इसकी जगह भी मैं 1 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि देखें तो साइन x के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे है और x टेंड टू 0 है, और यहाँ x टेंड टू 0 है, साइन के साथ एंगल 2x है और वही एंगल नीचे गिवन है। अब इसकी जगह भी 1 पुट कर सकता हूँ और इसकी जगह भी मैं 1 पुट कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास बनेगा 3 और ये 1/1, यानी कि ये 1/1 सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास बनेगा 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर 3 है। ये देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है कि लिमिट x टेंड टू 0 x प्लस x cos x डिवाइडेड बाई साइन x cos x के। अब इस फार्मूले की बेस पे हमने इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। ये फार्मूला क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन था, जिसे सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं कि लिमिट थीटा टेंड टू 0 हो और साइन थीटा ओवर थीटा हो तो उसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि साइन के साथ जो एंगल हो अगर वही एंगल नीचे हो तो उसकी जगह 1 पुट करेंगे। तो अब इसे सिंपलीफाई करते हैं कि लिमिट है हमारे पास x टेंड टू 0, ऊपर एलसीएम इसका मैं ब्रेक कर देता हूँ तो लिख देता हूँ कि x ओवर साइन x cos x और प्लस x cos x के साथ में मैं लिख देता हूँ कि x cos x डिवाइडेड बाई साइन x और cos x। बेसिकली मैंने इसमें कुछ इस तरह से किया है कि एलसीएम ब्रेक करें, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो उसके बाद देखें अब cos x से cos x बेसिकली कैंसिल आउट होते हैं, इसके साथ लिमिट अलग से अप्लाई करें, इसके साथ लिमिट अलग से अप्लाई करें, यानी कि लिमिट सेपरेट करें। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंड टू 0 x ओवर साइन x का लिमिट को अलग से अप्लाई कर देता हूँ कि x ओवर साइन x और ये cos x और ये प्लस का साइन है, इसके साथ लिमिट को अलग से अप्लाई कर देता हूँ कि लिमिट x टेंड टू 0 ऊपर गिवन है x डिवाइडेड बाई साइन x के, क्योंकि cos x है तो cos x कैंसिल आउट हो। मैं मजीद लिमिट x टेंड टू 0 को सेपरेट कर देता हूँ कि लिमिट x टेंड टू 0 और यहाँ से देखें तो x ओवर साइन x को मैं अलग लिख देता हूँ, फिर अगेन इसमें मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ कि लिमिट x टेंड टू 0 1 ओवर cos x के। अब यहाँ से देखें तो लिमिट है हमारे पास x टेंड टू 0, ऊपर हमारे पास x है डिवाइडेड बाई साइन x है। अब देखें तो इस x को मैं इससे नीचे लिख देता हूँ और यहाँ से भी x को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। तो लिमिट x टेंड टू 0 ऊपर में बचेगा 1, क्योंकि x को तो हम नीचे ला रहे हैं, डिवाइडेड बाई साइन x ओवर x के, और यहाँ से लिमिट x टेंड टू 0 1 ओवर cos x और ये प्लस का साइन है, और यहाँ से लिमिट x टेंड टू 0 और x को जब नीचे लाएंगे तो 1 ओवर साइन x डिवाइडेड बाई x के, क्योंकि हम सैंडविच थ्योरम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो बाद देखिए अब इस लिमिट x टेंड टू 0 को मैं नीचे अप्लाई कर देता हूँ, ऊपर में बचेगा 1 डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड टू 0 ऊपर में बचेगा साइन x डिवाइडेड बाई x के, और यहाँ से देखें अब इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देता हूँ कि 1 ओवर cos x की जगह पुट कर दें 0 और ये प्लस 1 ओवर इसके साथ भी लिमिट में नीचे अप्लाई कर देता हूँ कि लिमिट है हमारे पास x टेंड टू 0 ऊपर में पास साइन x डिवाइडेड बाई x है। अब यहाँ से देखें तो ये सैंडविच थ्योरम बन चुके हैं कि अगर लिमिट हो थीटा टेंड टू 0, यहाँ x है, अगर x टेंड टू 0 साइन के साथ जो एंगल हो वही एंगल नीचे हो तो उसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 1 ओवर 1 बनेगा और ये मल्टीप्लाई 1 ओवर cos 0 बेसिकली 1 के इक्वल होता है, प्लस 1 ओवर ये इक्वेशन भी हमारे पास 1 के इक्वल बनेगी। तो ये हमारे पास बनेगा 1 और ये प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2 के। जी तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 एक्सरसाइज 2.4 का आंसर है। जी देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 30 है कि लिमिट x टेंड टू 0 x स्क्वायर माइनस x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 2x के, और ये फार्मूला है जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन था कि लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन के साथ जो एंगल हो अगर वही एंगल नीचे हो तो उसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं। तो सेम ये फार्मूला यूज़ करके हम इस क्वेश्चन नंबर 30 को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ कि लिमिट है हमारे पास x टेंड टू 0, ऊपर हमारे पास इसका एलसीएम मैं ब्रेक कर देता हूँ, तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर है, हर एक को मैं इसके 2x से डिवाइड कर देता हूँ, तो 2x और ये माइनस x डिवाइडेड बाई 2x और ये प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 2x, यानी कि एलसीएम को ब्रेक कर दिया। अब अगर मैं इसके एलसीएम लेना चाहूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी। तो उसके बाद लिमिट x टेंड टू 0 के, तो देखें x से एक x कैंसिल होगा तो ऊपर में एक x बचेगा डिवाइडेड बाई 2 और ये माइनस x से x को कैंसिल आउट कर दें तो ये 1 ओवर 2 बचता है, प्लस अब देखिए इस 1 ओवर 2 को मैं पहले लिख लेता हूँ और इनटू में मैं लिख देता हूँ कि साइन x डिवाइडेड बाई x की, क्योंकि मुझे ये फार्मूला बनाना है ना, तो इसी वजह से अब ये सैंडविच थ्योरम बन चुकी है कि साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे, तो इसकी जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ लेकिन लिमिट अप्लाई करके। अब देखें इसके साथ लिमिट अलग से अप्लाई करें, इसके साथ भी लिमिट अलग से अप्लाई करें। तो देखिए इसके जगह जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो x की जगह जब 0 पुट करूँगा तो ये 0 ओवर 2 मेरे पास बनेगा, और ये तो माइनस का 1 ओवर 2 है तो कांस्टेंट है इसलिए तो वैसे लिखेंगे, और ये प्लस 1 ओवर 2। अब के इसमें जब लिमिट अप्लाई करूँगा लिमिट x टेंड टू 0 तो ये बेसिकली इक्वल होगा हमारे पास 1 के। तो कहने का मतलब ये 1 ओवर 2 से माइनस 1 ओवर 2 कैंसिल आउट होंगे तो ये बेसिकली कितना बनेगा 0। जी तो ये हमारे पास इसका आंसर है।